जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक आता है। हमने पिछले वीडियो में मूल अधिकारों को पढ़ा था, ठीक है। और वो आपने वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ डिस्कस किए थे पॉइंट्स को। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दिए गए हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के विरुद्ध है? नहीं ना, तो ये आपका रॉन्ग चला जाएगा। पढ़ने से ही पता चल जाएगा आपको। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है? नहीं। अधिकार क्या है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, है ना। नागरिकों के दावे, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों को न्यून करता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप मतलब संरक्षण भी मिला हुआ है। ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो ये गारंटी के रूप में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में दिए गए हैं। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन राइट जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंधित है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। आपका पहला वाला सही जाएगा, क्योंकि अधिकार ही नहीं रहेंगे तो आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कर्तव्य, देखिए, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिना अधिकार का मानव का विकास नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, यदि किसी का विकास करना, उसको पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, तभी तो उसका विकास हो पाएगा ना, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा। तो एक दूसरों से ये सह संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा? राइट। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा? राइट। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसको निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को बैन किया गया है, ध्यान रखिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ बंधुआ मजदूर को मुक्त करना ही नहीं, मतलब उनका पुनर्स्थापना करनी भी इसका उद्देश्य है। पुनर्वास भी इसका उद्देश्य है, राइट। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अध्यादेश आया था 25 अक्टूबर 1975 को। अध्यादेश आया था, अध्यादेश जारी किया गया, इसी डेट से प्रभावी हो गया। बाद में इसने बंधुआ मजदूर प्रथा